हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से 10 क्वेश्चन के साथ आए हैं हम और 10 क्वेश्चन आपको सिखा के जाएंगे। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ पुलिसमैन एंड अ ड्राइवर। पुलिसमैन, व्हाई डिड यू स्पीड अप व्हेन यू सॉ मी? ड्राइवर, आई थॉट यू वर इन अ हरी टू ओवरटेक मी। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है हमको। तो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का सबसे पहला रूल कि सबसे पहले जिस स्टेटमेंट को हमको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सबसे पहले उस स्टेटमेंट का, उस सेंटेंस का हम लोग टाइप देखते हैं कि वो कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो जैसे ही हम लोग पुलिस मैन का डायलॉग पढ़ते हैं या देखते हैं तो देखने से पता चलता है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही सीबीएसई बोर्ड बार बार पूछता है, मतलब मैक्सिमम यही सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक, पहला जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं व्हेन, व्हाई, हाउ, जितना भी डब्ल्यू एच वर्ड है उनसे। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर मॉडल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का या जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता है, वो इन्वर्टेड कॉमा के रिमूव होने पे कोई भी वर्ड नहीं देता है। जैसे न डैट लेगा, न इफ लेगा, कुछ भी नहीं देता है। वही जो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस होते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो वो हमेशा इफ लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। लेकिन ये तो है डब्ल्यू एच फैमिली वाला, तो ये तो इफ तो लेगा नहीं, इफ नहीं तो वेदर, ये दोनों में से कोई नहीं देगा। अब दूसरा रूल है कि सबसे पहले हम लोग टेंस पहचाने, किस टेंस में स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो इसमें है डिड प्लस V1, और डिड प्लस V1 सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग बोलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के रूल के हिसाब से सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इतना बात तो हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला कि द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर। अब यहाँ पे ना इफ लगेगा ना वेदर लगेगा, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली है। तो सीधा सबसे पहले जो भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड रहेगा उस वर्ड को हम लोग लिखते हैं वाई। ठीक है, फिर उसके बाद एक रूल और याद रखना है कि क्वेश्चन में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉलो करना चाहिए। इसी में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, गलती कर देते हैं। तो इसलिए इसको हमको फॉलो करवाना है। तो इसको फॉलो करवाने के लिए हमको सब्जेक्ट को वर्ब से पहले लाना होगा। तो अपना सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर, और उसके बाद क्वेश्चन में यू है, तो यू जो चेंज होगा वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो किससे पूछा? ड्राइवर से। तो ड्राइवर के लिए हम लोग प्रोनाउन लेकर आएंगे ही, वाई, ही। अब सिंपल पास्ट में था, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3। तो स्पीड अप को जब हम V3 में चेंज करेंगे तो वो हो जाता है स्पीड अप। ठीक है, उसके बाद व्हेन। अब यू फिर आएगा किसके अकॉर्डिंग? ड्राइवर के अकॉर्डिंग। व्हेन ही, अब यहाँ पे फिर से देखना है कि यहाँ पे सॉ, ये भी सिंपल पास्ट। फिर सिंपल पास्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। ही हैड सीन, और ये जो मी है वो पुलिस मैन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हो जाएगा हिम। ठीक है, अब इसी में दूसरा लाइन कह रहा है द पुलिस मैन आस्क्ड द ड्राइवर,
ये वाला तो हो गया। अब द ड्राइव, जब क्वेश्चन पूछता है तो ड्राइवर क्या रिप्लाई करता है, और हमेशा लास्ट में हमको फुल स्टॉप लगाना है, ये बात याद रखना है। क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाता है फुल स्टॉप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। अब दूसरा बात, दूसरा सेंटेंस पे आते हैं। द ड्राइवर रिप्लाइड दैट, ड्राइवर क्या बोला था, आई थॉट यू वर इन अ हरी टू ओवरटेक मी। तो फिर आई थॉट, वी टू वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में फिर से। तो द ड्राइवर रिप्लाइड दैट, अब जो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा, यानी द ड्राइवर के अकॉर्डिंग आएगा। ही हैड थॉट, अब यू जो है वो फिर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा, और सेकंड पर्सन कौन है, पुलिसमैन। तो पुलिसमैन के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन लाएंगे ही। अब वर्ब वॉज में बदल जाएगा, इन अ हरी टू ओवरटेक, और फिर मी चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी ड्राइवर के अकॉर्डिंग, ओवरटेक हिम। ठीक है। अब इसमें एक बात है इंपॉर्टेंट याद रखने वाला, समझने वाला, क्या जरूरी है कि सबसे पहला बात कि सेंटेंस में जहां जहां टेंस यानी जहां जहां वर्ब का यूज है, जिस टेंस के अकॉर्डिंग है, रूल के अकॉर्डिंग, उसको हमको उसके अनुसार क्या करना है, चेंज करना है। और दूसरा बात हमको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो वर्ब है, ये वर्ब दो केस बनाता है। पहला वॉज, दूसरा हैड बीन। अब कब वॉज लगाएंगे और कब हैड बीन लगाएंगे ये बात जानना जरूरी है, यहाँ पे हम लोग गलती कर सकते हैं। तो जब भी दो काम एक साथ होगा तो हम लोग वॉज लगाएंगे, और अगर एक काम पहले हुआ होगा और एक काम बाद में हुआ होगा तो हम लोग हैड बीन लगाएंगे, किसके साथ, जो काम पहले हुआ होगा उसके साथ। ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में सोचना और पुलिसमैन का हर जल्दीबाजी करना दोनों एक साथ हो रहा है। आई थॉट, क्योंकि वो सोचा कि पुलिस वाला जल्दी में है क्या करने के लिए, उसको ओवरटेक करने के लिए। ठीक है। ये रूल याद रखना है कि वर वॉज में भी चेंज होता है और हैड बीन में भी चेंज होता है। अगर दोनों काम एक साथ होगा तो वर वॉज में चेंज हो जाएगा, और अगर एक काम पहले और एक काम बाद में होगा तो हैड बीन। अब जो नहीं कि वॉज में चेंज होगा, ये वर में ही रहेगा। अब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर। ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं। कहता है कि आइडेंटिफाई द एरर इन दिस न्यूज रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। सेंटेंस है, द नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिटिंग द लेक हैव डिक्रीज सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेक्स्ट में रूल लगेगा। रूल क्या बोलता है कि अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसलिए द नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिटिंग द लेक हैव डिक्रीज जो है, वहां हैव डिक्रीज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैव डिक्रीज होगा। ठीक है। यही इसमें एरर था। अब इसमें भी कुछ चीजें जानने लायक, वो जान लेते हैं क्या, कि जब द नंबर ऑफ रहेगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए। एक पॉइंट ये हमको याद रखना है। लेकिन जो वर्ब आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है। एक ये जिस रूल से अभी ये क्वेश्चन बना। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि सेंटेंस अ नंबर ऑफ से भी स्टार्ट होता है। अ नंबर ऑफ अगर जब आ जाए तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी हमेशा प्लूरल नाउन ही होगा। लेकिन जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। ये बात याद रखना है कि द नंबर ऑफ
वर्ब आएगा, उसके बाद माइग्रेटरी बर्ड्स। देखो यहाँ पे क्या है, जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो होना चाहिए सिंगुलर। अगर यही क्वेश्चन में द नहीं रहता बल्कि अ रहता तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही रहता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बोलता है fill in the blanks for a road safety slogan. You blank drive carefully, otherwise you might meet with an accident. ठीक है, तो यहाँ रोड सेफ्टी स्लोगन है। पहले क्वेश्चन में हिंट तो दे दिया है, यही आंसर कराने के लिए काफी है। क्योंकि रोड सेफ्टी स्लोगन जो होता है वो स्ट्रिक्ट रूल होता है, जिसको हमको फॉलो करना ही करना है, यानी कंपल्सरी रूल होता है, यानी कंपल्सरी होता है। और जो चीज कंपल्सरी होता है, स्ट्रिक्ट रूल होता है, उसके साथ हम लोग जो मॉडल लगाते हैं, मस्ट मॉडल को लगाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मस्ट। थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बाकी जो मॉडल है उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कैन, कैन का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी शो करने के लिए। ये बात हम पहले भी बताए थे कि कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। दूसरा, फिर हम लोग कैन का यूज करते हैं परमिशन के लिए। ठीक है, इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। फिर तीसरा हम लोग बताए थे पॉसिबिलिटी भी दिखाते हैं। ठीक है, कैसा पॉसिबिलिटी, जो जनरल फैक्ट पॉसिबिलिटी बन के आता है तब। और फिर कैन का इस्तेमाल हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं इनफॉर्मल वे में। ठीक है, अब मे का भी देख लेते हैं। मे मे का यूज मेनली दो पर्पस, एक सर्टेन पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा परमिशन लेने के लिए फॉर्मल वे में हम लोग मे का यूज करते हैं। ठीक है, फिर किसका, विल का देख लेते हैं। विल का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग प्रॉमिस जब करते हैं तब विल का यूज करते हैं। फिर अपना इच्छा जब बताते हैं, विलिंगनेस बताने के लिए भी हम लोग अपने इच्छा से जो काम करते हैं उसके लिए भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेबल ब्रोकर सेंटेंस है, बाय द टाइम यू रीच द समिट द सन, और फिर दिया हुआ है ब्लैंक। सबसे पहले समिट का मतलब जान लेते हैं। समिट का मतलब होता है शिखर, टॉप। सब लोग जानता ही होगा, मैक्सिमम जो नहीं भी जानता हो तो जान है कि समिट का मतलब होता है टॉप, यानी शिखर, चोटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोला कि बाय द टाइम यू रीच द समिट द सन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉमा के आगे एक क्लॉज है और कॉमा के बाद एक क्लॉज है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाय द टाइम वाला क्लॉज, और इसको बोलते हैं हम लोग मेन क्लॉज। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है कि जिस क्लॉज में बाय द टाइम का यूज हुआ रहे, तो मेन क्लॉज तीन तरह से बनता है। कितने तरह से बनता है? तीन तरह से। एक प्रेजेंट टेंस में, दूसरा पास्ट टेंस में, और तीसरा फ्यूचर टेंस में। अब कब कौन बनेगा इसका रूल हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अगर बाय द टाइम के बाद जो सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, जो वर्ब आ रहा है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है, कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो मेन क्लॉज जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट है, क्या है? सिंपल पास्ट है, तो जो मेन क्लॉज होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं किसमें, तीसरा, अगर बाय द टाइम के बाद, क्या बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है,
लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट और वो सिंपल प्रेजेंट में अंतर, ठीक है। ये वाला जो सिंपल प्रेजेंट है वो अगर जनरल फैक्ट होगा या जनरल ट्रूथ होगा तो जो मेन क्लॉज होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है। मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि बाय द टाइम यू रीच, यानी V1 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन क्या ये सेंटेंस जनरल फैक्ट है या जनरल ट्रूथ है? तो नहीं। अगर ये जनरल ट्रूथ नहीं है तो जो मेन क्लॉज होगा उसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बी थ्री, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को याद रखना है अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 5, रिपोर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑन अ मेडिसिन बॉटल। सेंटेंस है डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डोज, ठीक है। अब जिस सेंटेंस के पास सब्जेक्ट ना हो वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्लस इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो उसके बदले आ जाता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी सेंटेंस आगे है। अगर कब? जब सेंटेंस मेरा पॉजिटिव होगा तब। वही अगर सेंटेंस में निगेटिव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब प्लस नॉट टू प्लस V1 प्लस आगे जो भी सेंटेंस हो वो, जब सेंटेंस मेरा निगेटिव होगा तब। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो इस पे लिखा हुआ है डू नॉट, यानी डू नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस है, तब यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कि द लेबल एडवाइज द पेशेंट not to exceed the recommend, recommended dose। सिंपल है ये काफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एरर करेक्शन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्टेटमेंट है कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द विटनेसेस वर नॉट वेरी रिलायबल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो इसलिए सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन यानी अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ये बात हमको याद रखना है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वर, यहाँ पे वर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एरर है अपना वर, और इसको करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में कहाँ बच्चे गलती करते हैं वो है कि जो वर्ब है उससे पहले दिया हुआ है विटनेसेस, तो जब विटनेसेस दिखते देखते हैं तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके लिए तो वर्ब सही है, कुछ और गलती होगा, तो इसलिए लोग दूसरे जगह गलती को क्या करने लगते हैं? ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये बात हमको याद रखना है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, अपने नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। इसमें है हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस ब्लैंक इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसका अगर याद होगा पेयर तो ऑटोमेटिक आंसर हम लोग लगा लेंगे। क्या कि हार्डली जो है वेन के साथ फिक्स्ड पेयर बनाता है, ठीक है। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा वेन, दूसरा ऑप्शन तो देखना भी नहीं।
ठीक है। अब इसमें एक और बात हमको याद रखना है कि इसी तरह जिस तरह हार्डली है उसी तरह नो सूनर भी पेयर बनाता है, और नो सूनर का जो पेयर होता है वो होता है देन। कौन सा वाला देन? टी एच ए एन वाला। टी एच ई एन वाला देन नहीं, बल्कि टी एच ए एन वाला देन। ये बात को भी याद रखना है कि ये क्या है? फिक्स्ड पेयर है। एक और बार याद रखना है कि हार्डली के बाद हमेशा वर्ब ही आता है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है हार्डली हैड, अगर इसको स्पॉटिंग एरर कराना होता तो ये क्या करता कि हार्डली आई हैड स्टेप्ड आउट कर देता, तो वहीं पे एरर हो जाता है। तो इसलिए ये बात याद रखना है कि हार्डली के बाद हमेशा वर्ब आएगा, उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। और यही केस किसके साथ भी होता है? नो सूनर के साथ भी होता है। नो सूनर के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ये बात को हमको याद रखना है। अब एक और चीज याद रखना है कि हार्डली जिस सेंटेंस में लगा होगा, यानी जो सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट होता होगा, उस सेंटेंस का जो हार्डली वाला क्लॉज होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज होगा, वो होगा सिंपल पास्ट में। ये बात हम लोग ऊपर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है हार्डली हैड स्टेट। ठीक है, ये हैड प्लस वी थ्री पास्ट परफेक्ट, तो क्या इट स्टार्टेड, ये क्या है? सिंपल पास्ट वे टू है। नो सूनर का भी ऐसे ही क्या है? रूल है। नो सूनर और जो हार्डली हैड है वो पास्ट टेंस में ही मैक्सिमम देखने को हम लोगों को मिलेगा। नो, लेकिन नो सूनर जो है, नो सूनर हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी दिख जाएगा, पास्ट टेंस में भी दिख जाएगा, और फ्यूचर टेंस में भी हम लोगों को दिख जाएगा। तो उसका याद रखना है कि अगर नो सूनर के बाद प्रेजेंट टेंस है, सिंपल क्या? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो हम लोग इस तो हम लोग का जो मेन क्लॉज होगा यहाँ पे, मेन क्लॉज जो होगा वो भी किसमें होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है। अब जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा डू, नहीं तो डज देखने को मिल जाएगा नो सूनर के बाद। जैसे यहाँ पे हैड है वैसे यहाँ पे डू नहीं तो डज देखने को मिल जाएगा। उसी तरह अगर नो सूनर के बाद पास्ट टेंस है तो ये जो पास्ट टेंस होगा ये भी परफेक्ट होगा, और यहाँ पे हमको हैड देखने को मिल जाएगा वर्ब के रूप में। ठीक है। और जो मेन क्लॉज होगा, उसका जो मेन क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, जैसे हार्डली का है। इसी तरह अगर नो सूनर के बाद वर्ब किसमें हो? विल में हो, यानी फ्यूचर टेंस में हो, तो जो मेन क्लॉज होगा वो भी सिंपल फ्यूचर में होगा। ये बात हमको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि अगर नो सूनर के बाद प्रेजेंट टेंस है, यानी डू या डज आया हुआ है, तो मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर नो सूनर के बाद हैड आया है, यानी पास्ट परफेक्ट आया है, तो जो मेन क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, जस्ट लाइक हार्डली। और अगर नो सूनर के बाद विल आया है, यानी फ्यूचर टेंस, तो मेन क्लॉज भी अपना सिंपल फ्यूचर में होगा। ये बात याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कंप्लीट द डायलॉग। इंटरव्यूअर, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? तो कैंडिडेट रिप्लाई करता है, आई ब्लैंक लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग रोल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन है हैव बीन, हैड बीन, एम, वाज। ये काफी सिंपल है। ठीक है। यहाँ पे जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है फॉर प्रीपोजिशन। ठीक है, तो फॉर प्रीपोजिशन है वो मेन रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जिस सेंटेंस में फॉर के बाद टाइम पीरियड शो कर रहा करता है वो सेंटेंस
परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाता है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, ये हमें इंटरव्यूअर का क्वेश्चन बता रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो है प्रेजेंट टेंस में। तो जब क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हैव बीन सही जवाब है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हैव बीन भी है और हैड बीन भी है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मेरा प्रेजेंट टेंस में था तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होगा। अब और इसमें एक्स्ट्रा हम लोग क्या जान सकते हैं कि जो फॉर है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है। जैसे 2 दिन, तो फॉर 2 डेज। 4 महीने, तो फॉर 4 मंथ। ठीक है, अब उसी तरह सिंस है, फॉर ही जैसा है सिंस। जिस तरह फॉर को हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, सिंस का इस्तेमाल हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मीन एग्जैक्ट टाइम। जैसे 1947 से, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिंस 1947, या फिर सिंस 2000। ये बात याद रखना है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है तो फॉर प्रीपोजिशन या यूज करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो हम लोग सिंस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर का क्वेश्चन है, वेरी ब्लैंक स्टूडेंट्स मैनेज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑप्शन है मेरे पास फ्यू, लिटिल, मच और लेस। तो जब भी डिटरमाइनर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? जिस नाउन के लिए डिटरमाइनर आ रहा है उस नाउन के पास जाएंगे। क्या वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये। तो जो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी लिटिल का यूज नहीं होता है। लेस का यूज भी हम लोग अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, काउंटेबल के साथ नहीं करते। अब मेरे पास बचा फ्यू और बचा मच। मच का जो यूज है, याद रखना है कि हम लोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग मच का यूज करते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग मच का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए मच भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा क्या? फ्यू। फ्यू का इस्तेमाल हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, वो भी कब? जब निगेटिव सेंस आ रहा हो। सेंटेंस निगेटिव नहीं है, सेंस निगेटिव। ठीक है, ये नहीं कि सेंटेंस निगेटिव, सेंस मतलब ना का जो सेंस दे रहा होगा वैसा सेंस है। तो बोला कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स मैनेज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम। सेंटेंस का मतलब ही समझ आ रहा है कि बहुत कम बच्चे थे, ना के बराबर, जो इतना हार्ड क्वेश्चन फिजिक्स का क्या किए, सॉल्व कर पाए, यानी नहीं कर पाए। ठीक है, सेंस पे ध्यान देना है फ्यू और लिटिल वाले केस में। लिटिल का इस्तेमाल हम लोग अनकाउंटेबल के साथ करते हैं और फ्यू का इस्तेमाल हम लोग काउंटेबल के साथ करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फिर से रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि रिपोर्ट रिपोर्ट द फादर्स एडवाइस। फादर बोलते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वीडियो गेम्स। ठीक है, ये तो पहले भी आया था क्वेश्चन, वही चीज करना है। सबसे पहले हम लोग जब फादर का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये डोंट से चालू हो रहा है, यानी इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, यानी ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हो गया तो इसका रूल हमको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, उसके बाद टू आएगा अगर पॉजिटिव है, और अगर निगेटिव है तो नॉट टू आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद गिवन, उसके बाद जो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि एक ऑप्शन मिल रहा है जो नॉट टू से, और सेंटेंस डोंट है यानी निगेटिव सेंटेंस है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो नॉट टू का यूज किया हुआ है, तो इसलिए ए इसका सही जवाब है।
ठीक है, मन लगा के पढ़ो लोग भाई। बहुत ग्रामर ग्रामरी इंग्लिश में ऐसा है जो तुमको सबसे अलग बनाएगा, क्योंकि लिटरेचर का क्वेश्चन सारे बच्चे लगभग लिख कर आते हैं, लेकिन ग्रामर में स्कोर नहीं हो पाता है। और जो ग्रामर में अच्छा स्कोर करेगा वो इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लेकर आएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर करो। थैंक यू। पढ़ते रहो।